यूज़ ऑफ कोड। देखिए कोड जो है वो पास्ट टेंस फॉर्म है, यानी कि जैसे प्रेजेंट फॉर्म का कैन मैंने पढ़ाया था आपको, उसी तरह से ये पास्ट टेंस का रूप है कोड। और रिकॉग्नाइजेशन, देखिए पहचान, इसके बारे में देख लेते हैं कोड का प्रयोग। जब किसी हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सका था, सकी थी, सके थे आदि शब्द लगा रहता है तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। COULD कुड का प्रयोग करते हैं। और कुड का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, अर्थात जहाँ पे था शब्द आता है वो भूतकाल हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि कुड का प्रयोग भूतकाल में भी किया जाता है, भूतकाल में किया जाता है। अर्थात ये जो शब्द है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे, ये जो सारे वर्ड हैं हमारे भूतकाल के। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए ऐसे वाक्यों में सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता, ताकत का बोध होता है। इनका प्रयोग भूतकाल के वाक्य या समय में करते हैं। ठीक है, जब भूतकाल में, पास्ट में जब योग्यता की बात आ जाए, क्षमता की बात आ जाए, ताकत की बात आ जाए, तो वहाँ पर हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, मैं किताब पढ़ सकता था, आई कुड रीड बुक। इस वाक्य में भूतकाल में किताब पढ़ने की क्षमता, योग्यता का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कुड का प्रयोग किए हुए हैं। तुम उसे पीट सकते थे, भूतकाल में पीटने की ताकत, क्षमता का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे यू कुड बीट हिम। मैं घर जा सका या सका था या सकता था तो आई कुड गो टू हाउस। राम कहानी लिख सकता था, राम कहानी लिख सका, राम कहानी लिख सका था तो राम कुड राइट ए स्टोरी। इस तरह से हम अंग्रेजी उसका ट्रांसलेट बनाएंगे। ठीक है, तो हम कोड का प्रयोग इस तरह से समझेंगे। आइए देखते हैं नेगेटिव। देखिए इसमें कुछ मैंने सेंटेंस बनाया है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट है, जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है कोड, उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। मैं घर जा सकता था, आई कुड गो होम। मैं घर जा सका, देखिए तीनों मैंने दे दिया, सकता था, सका था, तो आई कुड गो होम। इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम कई सेंटेंस में करेंगे, यही कई सेम सेंटेंस रहेगा, लेकिन हिंदी में इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए तो नॉट और नो का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, कोड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अमन स्कूल नहीं जा सकता था तो अमन कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं खेल नहीं सका, आई कुड नॉट प्ले। तुम बाजार नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट गो टू मार्केट। जहाँ पे सका, सकी, सके, सकता था, सकते थे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोड लगाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आइए नेगेटिव इस तरह से हो गया हमारा। सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हम कोड लगाते हैं, कोड लगा देंगे। जब क्या शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए, जैसे देखो क्या राम रामायण पढ़ सका, तो क्या शब्द पहले आया है, राम रामायण पढ़ सका, ये एक वाक्य है, इस वाक्य के पहले क्या आया है, क्या, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा कुड राम रीड रामायण, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। क्या रोहित घर जा सकता था, कुड रोहित गो टू हाउस। क्या हम बाजार जा सकते थे, कुड वी गो टू मार्केट। क्या वे अंग्रेजी सीखते थे, कुड दे लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा बनेगा क्या वाला। अब डबल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाते तो क्या होता है, देखिए जैसे तुम यहाँ क्यों रुक सकते थे, तो वाई शब्द आया, क्यों शब्द बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसको ऐसे क्या होता, क्यों होता, कैसे होगा, कब होगा, कितने होंगे, कैसे होंगे, कौन सा होता है, ये सब अगर शब्द यहाँ पर आते तो उनको पहले हम लिखेंगे, किसी भी वाक्य में आएंगे तो उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यों शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए वाई कुड यू स्टॉप हेयर। तुम यहाँ क्यों रुक सकते थे, वाई आ गया प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हमारा कुड लग गया सकते थे के लिए, यू तुम आ गया, रुकना जो शब्द है हमारा वर्ब है, स्टॉप हो गया, यहाँ के लिए हेयर आ गया। राम क्या कर सकता था, वाट कुड राम डू। ठीक है, वाट कुड राम डू। वे बाजार कब जा सकते थे, व्हेन कुड दे गो टू मार्केट। तो इस तरह से हमारा कोड का
हमारा हो गया सेंटेंस, और ये हमारा यूज है कोड का। तो इस तरह से हम लोग कोड का यूज को समझ सकते हो, बना सकते हैं।